किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर पार्टनरशिप में उसकी पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है, इसीलिए डेथ को कंपलसरी रिटायरमेंट कंसीडर किया गया है। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड के अंदर सर्वाइंग पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन किया गया हो तो ही सर्वाइंग पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। पार्टनर्स अपने डिसीड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंट सेटल करने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। कंटिन्यू पार्टनर की चॉइस पर अपने डिसीड पार्टनर्स की डेट ऑफ डेथ से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक अमाउंट ड्यू रहती है, तो पार्टनर 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी देती है। एवीएस पार्टनरशिप फर्म के अंदर अजय, विजय और संजय पार्टनर हैं। 30 जून 2019 में संजय की अचानक डेथ हो गई। संजय के डेथ के बाद अजय और विजय ने फर्म को कंटिन्यू किया। संजय के वारिस यानी एग्जीक्यूटर को अजय और विजय क्या क्या देंगे, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अजय और विजय संजय के एग्जीक्यूटर को संजय की फुल कैपिटल अमाउंट के साथ साथ संजय को जनरल रिजर्व में उसके प्रपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पिछले साल का कोई प्रॉफिट है तो वो भी उसके प्रपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। संजय के डेथ के बाद असेट्स और लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन करते समय अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का हिस्सा उसके प्रपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्म के गुडविल को भी उसके प्रपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। संजय अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहा था तब उसे अप टू डेट ऑफ डेथ तक इंटरेस्ट देंगे। संजय को अगर सैलरी कमीशन भी मिल रहा था तब उसे अप टू डेट ऑफ डेथ तक सैलरी और कमीशन भी देंगे। इस साल के प्रॉफिट का एस्टिमेट करके अप टू डेट ऑफ डेथ संजय को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पिछले साल का कोई लॉस है तो वो भी उसके प्रपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। संजय अगर फर्म में से ड्राइंग ले रहा था तब उसे अप टू डेट ऑफ डेथ तक ड्राइंग दिया जाएगा। संजय को अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म ले रही थी तब उसे अप टू डेट ऑफ डेथ तक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। संजय के डेथ के बाद असेट्स और लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन करते समय अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस का हिस्सा उसके प्रपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइनली संजय का जो भी बैलेंस आएगा वो संजय के वारिस यानी संजय के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। तो जो भी बैलेंस आता है तो वो पूरा का पूरा बैलेंस किसको चला जाएगा? एग्जीक्यूटर यानी वारिस के अकाउंट को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आइए उसको रीड करते हैं। राजेश, राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर ऑन 31st March 2019। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज 31st March 2019। आपको बैलेंस शीट दी गई है 31st March 2019 की। लाइबिलिटी साइड में आपको दिया है कैपिटल अकाउंट राजेश का 5 लाख, राकेश का 2 लाख और महेश का 2 लाख। सनरी क्रेडिटर्स दिया है 90,000, बिल्स पेबल दिया है 60,000, बैंक लोन दिया है 1,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 4 लाख, फर्नीचर दिया है 3 लाख, डेटर्स दिया है 3 लाख, स्टॉक दिया है 1 लाख और कैश दिया है 1 लाख। मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड एज। आपकी बैलेंस शीट की अगर डेट देखोगे तो 31st March 2019 की है और राजेश जो डाइड हुए हैं वो 30 जून को मरे हैं। तो 31st मार्च से लेके 30 जून तक यानी अप्रैल, मई, जून कितने महीने हुए? 3 महीने। तो 3 महीने के अंदर जितना भी उनको चीज़ देना है वो सारी चीज़ देना है। आप जितना भी हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा था वो सारी चीज़ अगर एडजस्टमेंट में दी होगी तो हम उनको दे देंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट है
फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ ₹3,40,000। तो आपको फर्नीचर को ऊपर नंबर देना है, एडजस्टमेंट नंबर 1। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर नंबर देना है 2। प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स को नंबर देना है 3। और 4 नंबर के ऊपर बोला है कि द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year profit which was 1,80,000। लास्ट ईयर का जो उनका प्रॉफिट था 1,80,000, उसके हिसाब से 3 महीने का प्रॉफिट राजेश को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,80,000 का उनको 3 महीने का, उनकी रेशियो पहले निकाल, उनका कितना हिस्सा निकलता है, उसके बाद उनका 3 महीने का प्रॉफिट उनको हम देंगे। आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ साथ में बैलेंस शीट भी बोला गया है। ठीक है, तो आइए सम को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आइटम है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं हम। कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राजेश के अकाउंट में हम लिखेंगे 5 लाख, राकेश के अकाउंट में लिखेंगे 2 लाख और महेश के अकाउंट में लिखेंगे 2 लाख। नेक्स्ट आइटम हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे सीधा ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर में लिखेंगे 90,000। नेक्स्ट आइटम हमारा बिल्स पेबल 60,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा। बिल्स पेबल आउटर में 60,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा बैंक लोन 1,50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ये भी ट्रांसफर हो जाएगा लायबिलिटी साइड में, बैंक लोन और आउटर में 1,50,000। ठीक है, इसी के साथ हमारा लायबिलिटी साइड ख़त्म हो गया। अब है असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्ट नंबर 2 है, 4 लाख लिखना है, तो हम लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को और 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट में, इनर में अमाउंट है 4 लाख, लेस 10% डेप्रिसिएशन आया है हमारा 40,000। 4 लाख में से 40,000 गया तो कितना बचा हमारा 3,60,000। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो ये जो 40,000 है वो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे 2 लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू 3 लाख, अब हो गई है 3,40,000, बढ़ गई है फर्नीचर की प्राइस, तो हम लिखेंगे पहले असेट में फर्नीचर इनर में 3 लाख और आउटर में लिखेंगे 3,40,000 और लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन। और कितना डिफरेंस आया 40,000 का, एप्रिसिएशन हुआ है हमारा 40,000 का, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर और आउटर में लिखेंगे 40,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 है, 5% निकालना है, तो 3 लाख के ऊपर 5%। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स और अमाउंट है 3 लाख, लेस 5% RDD, तो हमारा आया 15,000। तो 3 लाख में से 15,000 गया तो हमारा आंसर कितना है 2,85,000। अब ध्यान दीजिए, ये 15,000 हमारा क्या है, लॉस हुआ, RDD हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे 2 डेटर ब्रैकेट में RDD। ठीक है, और स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ हम डाल देंगे स्टॉक को बैलेंस शीट के असेट में। स्टॉक 1 लाख, ओके, स्टॉक को हम आउटर में डाल देंगे 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैश। कैश को भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम कैश को सीधा डाल देंगे बैलेंस शीट के असेट में, तो कैश लिखेंगे और आउटर में लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट्स कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अब चेक कर ले तो जो आंसर भी दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का लॉस 15,000 वो आता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट की टोटल आई है आपकी 55,000 और क्रेडिट की टोटल है 40,000। तो 55,000 में से 40,000 जाएगा तो आपका आएगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 15,000। तो हमारा आंसर ये टैली हो गया। अब ये तीनों को बांटना है, किसको किसको, राजेश, राकेश और महेश। कौन से रेशियो से, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल पार्टनर। तो यहाँ पे 15,000 का मतलब 5,000 5,000 5,000, तो बाय राजेश को लिखेंगे 5,000, राकेश को लिखेंगे 5,000 और महेश को लिखेंगे 5,000। तो ये क्रेडिट की टोटल आई है हमारी 55,000। इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया। तो ये जो लॉस है वो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस।
सो यहाँ पे जो लॉस है वो हम राजेश के अकाउंट में लिखेंगे 5000, राकेश के अकाउंट में लिखेंगे 5000 और महेश के अकाउंट में लिखेंगे 5000। ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर की एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, प्रॉफिट निकालना है। जो प्रॉफिट मरने तक का प्रॉफिट, राजेश जब तक जिंदा था तब तक उसको हम प्रॉफिट देंगे। तो 1,80,000 का बोला है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से देंगे। तो आइए उसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और उसका कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल टू 1,80,000 इंटू उसका रेशियो कितना है 1/3 इंटू कितने महीने के लिए जिंदा था वो 3 महीने के लिए, इसलिए 3/12। तो ये 1,80,000 इंटू 1/3 इंटू 3/12, तो हमारा आंसर जो आया है 15,000। तो ये हम लिखेंगे राजेश के अकाउंट में 15,000। ठीक है। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का हम लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और आउटर में लिखेंगे 15,000। ठीक है। अब यहाँ पर हम आई थिंक तो सब कुछ, हाँ ये सब कुछ बंद ये हो गया है, एडजस्टमेंट सारी हो गई है। खाली हम चेक करेंगे कि बैलेंस शीट की टोटल 12,90,000 आती है क्या। चलो पहले किसका क्लोज करेंगे, जिसका जो जो मर गया है उसका अकाउंट पहले हम करेंगे। अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए मर गया करके। चलो तो ठीक है, टोटल मारते हैं। राजेश की टोटल आई है 5,15,000, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे, और वो हम उस किसको देंगे, राजेश के वारिस को देंगे। और राजेश के वारिस को हम क्या बोलेंगे, टू राजेश एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। तो राजेश के अकाउंट में लिखेंगे 5,15,000 में से 5 गया, बचा कितना 5,10,000, और डेबिट की टोटल आई है उसकी 5,15,000। इसी के साथ हम राकेश का अकाउंट क्लोज करते हैं। राकेश का क्रेडिट की टोटल आई है, सॉरी इसको पहले हम ट्रांसफ़र कर देते हैं लाइबिलिटी के अंदर। उसको अभी तक पे ही नहीं किया है क्योंकि राजेश तो मर गया है। अब राजेश को तो हम नहीं देंगे, हम किसको देंगे, उसके जो भी उसका वारिस होगा उसको देंगे। अब ये हम क्या करके लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और आउटर में लिखेंगे 5,10,000। तो राकेश के अकाउंट टैली करते हैं। राकेश का टोटल आया है हमारा 2 लाख, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,95,000, और टोटल करेंगे 2 लाख। वैसे ही महेश का भी हम करेंगे। महेश की टोटल आई है 2 लाख, उसमें से डेबिट की टोटल माइनस करेंगे 5,000, तो बैलेंस CD भी कितना आएगा 1,95,000, और टोटल भी क्या हो जाएगी 2 लाख। इसी के साथ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब जो बैलेंस CD आया है वो हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे। वहाँ पे लिखेंगे राकेश, ओके राकेश लिखेंगे इनर में 1,95,000, और महेश लिखेंगे 1,95,000। तो टोटल हुआ हमारा 3,90,000। ओके। अब हम बैलेंस शीट को टैली करते हैं, चेक करते हैं 12,90,000 आता है क्या। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी की टोटल आई है 12 लाख आई है, ओके। और असेट की टोटल कितनी आई है, वो भी 12 लाख आई है। इसका मतलब 90,000 गलत दिया है, यहाँ पे टोटल हमारी आई है 12 लाख। ठीक है। तो वहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, आंसर में 12,90,000 नहीं है, 12 लाख रुपए ही है। ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे समाप्त हो गया। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आइए पहले उसको रीड करते हैं। राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज फॉलोज। आपको 31 मार्च 2017 की क्या दी है, बैलेंस शीट दी गई है। तो लाइबिलिटी साइड में आपको दिया है कैपिटल अकाउंट राहुल का 2,20,000, रोहित का 2,10,000, रमेश का 2,40,000, क्रेडिटर दिया है 80,000, बिल्स पेबल 7,000, और जनरल रिजर्व दिया है 96,000। असेट साइड में आपको डेटर दिया है 1 लाख लेस RDD 10,000, आउटर में 90,000, प्लांट एंड मशीनरी 85,000, इन्वेस्टमेंट 3,50,000, मोटर लॉरी 1 लाख, बिल्डिंग 80,000 एंड बैंक 1,48,000। On 1st October 2017, Ramesh died and the partnership did provide that 31st March 2017 की हमारी बैलेंस शीट है, और रमेश जी जो डाइड हुए हैं 1 अक्टूबर 2017 को डाइड हुए हैं। तो कितने महीने के बाद वो मरे हैं, एग्जैक्ट 6 मंथ। कैसे 6 मंथ,
अक्टूबर को पकड़ना नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर दिया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने हो गए ना। ओके, तो 6 महीने का जितना भी उनको एडजस्टमेंट में जो जो चीज़ बोली होगी, तो 6 महीने के हिसाब से उनको सारी चीज़ मिलेगी। ओके, फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट, RDD वॉज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर को नंबर देना है आपको 1। फिर लिखा है सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट ₹80,000 एंड 4,10,000 रिस्पेक्टिवली, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट को नंबर देना है 2। फिर 3 नंबर में लिखा है ऑफ द क्रेडिटर ऑन आइटम ऑफ ₹6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड हैंस वॉज द प्रोबेबली या प्रॉपरली एग्जिस्टेड, तो आपको क्रेडिटर्स को नंबर देना है 3। नेक्स्ट बोला है आपको 4 नंबर में प्रॉफिट फॉर 2017-18 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹1,20,000 एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम। रमेश जी डेथ कभी हुई रमेश जी का 1 अक्टूबर 2017। तो इन्होंने क्या किया है, दोनों पार्टनर ने पूरे साल का 17-18 का एस्टिमेट निकाला कि भाई अगर और 6 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा, तो इन्होंने कैलकुलेशन करके लिखा है पूरे साल का 17-18, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक तो जिंदा थे, अक्टूबर से लेके मार्च तक का इन्होंने कैलकुलेशन करके रखा है, टोटल 12 महीने का 1,20,000। तो रमेश जी को जो है वो 1,20,000 का उनके रेशो के हिसाब से 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 5 नंबर पे आपको गुडविल निकालने के लिए बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, विच ईयर 2012-13 1,80,000, 2013-14 2 lakh, 2014-15 2,50,000, 2015-16 1,50,000 एंड 2016-17 का 1,20,000। रमेश शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम, तो उनको आपको क्या करना है, ये 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपको गुडविल मिल जाएगा, और गुडविल उनको उनके रेशियो से आपको दे देना है। नंबर 6 पे एडजस्टमेंट में बोला है कि सैलरी लेते थे वो हर महीने की 5,000, तो 5,000 इंटू 6 मंथ तो कितना हुआ 30,000, तो उनको 30,000 हमको सैलरी देनी है। फिर आपको बोला गया है 7 नंबर पे इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल के ऊपर 5%। ओके, साथ साथ में ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट है, प्लीज़ ध्यान रखना, ड्राइंग नहीं है खाली इंटरेस्ट। आगे वर्ड क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज वॉज पेएबल एंड ऑन लिखा है एंड ऑन ड्राइंग्स, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, कैपिटल की जो ओपनिंग होगी रमेश जी का 2,40,000 है, उसका 5% निकालेंगे 6 महीने के लिए। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया है आपको 2,000। ठीक है, 8 पे आपको बोला है कि ड्राइंग लेते थे मेड बाय रमेश अप टू सितंबर, क्योंकि सितंबर उनका लास्ट डेट था और 1 को वो ऑफ हो गए, तो सितंबर तक उनका ड्राइंग हर महीने का वो लेते हैं 5,000, तो 5,000 इंटू 6 ड्राइंग कितना हुआ 30,000। आपको देखो यहाँ पे नीचे क्या बोला है, प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट, प्लीज़ ध्यान रखना क्या बोला है, प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट। सी प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट करना, बाकी कुछ भी अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है। कितनी अच्छी बात है, ना बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, ना कैश अकाउंट ड्रॉ करना है, ना सारे कैपिटल अकाउंट की कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है, गुडविल अकाउंट ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ एसेट एंड लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई है इसके लिए, नहीं तो वो भी नहीं करते अगर उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिर्फ हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करना है, और साथ साथ में जो पार्टनर मर गया है उसकी हम कैपिटल अकाउंट उसका ही अकाउंट ड्रॉ करना है, सारे पार्टनर का अकाउंट नहीं करेंगे। ओके, सो हमको स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला आइटम है हमारा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है वो सारी आइटम क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसको ध्यान देना नहीं है। सो यहाँ पे राहुल का तो कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, रोहित का कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, स्किप कर दो इसको। फिर अभी रमेश के कैपिटल को हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल अकाउंट में रमेश के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है हमारी 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा क्रेडिटर्स में क्या हुआ देख लेते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 में। आउट ऑफ द क्रेडिटर एन आइटम ऑफ ₹6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड हैंस वॉज प्रॉपरली एग्जिस्टेड। अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो हम क्या करते, 80,000 में से 6,000 माइनस कर देते, तो हमें क्या हुआ, लाइबिलिटी हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हो गई है। और दूसरा इफेक्ट हम कहाँ करते, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो आइए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं बाय
क्रेडिटर्स और अमाउंट में लिखेंगे 6000। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्स पेबल। टोटली स्क्रिप करना है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल लीजो, हम जनरल लीजो सबको नहीं बांटेंगे, सिर्फ एक को ही देंगे। किसको? रमेश जी को देंगे। तो आइए यहाँ पे रमेश कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल लीजो और इसका कैलकुलेशन करते हैं। जनरल लीजो इक्वल टू 96,000 इंटू 1/6। तो आंसर कितना आया हमारा? 16,000। जो ये 16,000 आया है हम लिखेंगे बाय जनरल लीजर और अमाउंट में लिखेंगे 16,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम हमारा, इसी के साथ हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। असेट का पहला आइटम है हमारा डेटर्स, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 1 है। आपको आरडीडी मेंटेन करने के लिए बोला है 5%। बैलेंस शीट अगर होती तो हम क्या करते, 1 लाख इनर में लिखते और उसका 5% हम निकालते तो कितना आता आंसर हमारा? 5,000। तो 1 लाख में से 5,000 हम माइनस करते और आउटर में आता 95,000। हमारा पहले आरडीडी कितना था? 10,000। अब कितना आया है? 5,000। इंक्रीज आरडीडी इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? आरडीडी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो आरडीडी डिक्रीज हुई है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सन्ड्री डेटर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे आरडीडी और अमाउंट में लिखेंगे 5,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई है 80,000, पहले कितनी थी? 85। तो 5,000 का हमें क्या हुआ है? लॉस हो गया है। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट लिखेंगे 5,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट ने 3,50,000 दिया है और यहाँ पे बोला है 4,10,000 हो गया है। तो कितने रुपए का डिफरेंस आ गया है? 60,000 का। तो ये 60,000 हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है हमारा 60,000। ओके, इसी के साथ हमारा मोटर लॉरी स्किप हो जाएगा, बिल्डिंग भी स्किप हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक अकाउंट हमने खोला नहीं है, इसके लिए ये भी अकाउंट क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट, असेट और लायबिलिटी खत्म हो गई। तो फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट हो गई, थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, अभी कोई भी रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं बची है तो हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट की टोटल आई है 71,000 और डेबिट की टोटल है 5,000। तो 5,000 ही दिया हुआ है, डेबिट में है। तो 71,000 में से 5,000 जाएगा तो आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा 66,000 और हम तीनों को बांट देंगे। उनका रेशो कितना है वो पहले चेक कर लेते हैं। रेशो है हमारा 3:2:1। तो 66,000 को डिवाइड बाय हम करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से। तो राहुल का आया आंसर 33, फिर राहुल का 22 और रमेश का आया 11। तो डेबिट की टोटल आई है 71,000। इसी के साथ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब रमेश कैपिटल के अंदर हम सिर्फ रमेश का ही प्रॉफिट लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट और अमाउंट में लिखेंगे 11,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट है 4 नंबर की। प्रॉफिट फॉर 2017-18 वॉज एस्टिमेटेड, पहले ही आपको समझा दिया है कि आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे दिया है 1,20,000 का और उसमें से आपको रमेश का शेयर दे देना है। आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। रमेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल टू 1,20,000, उसका शेयर कितना है? इंटू 1/6। और कब मर गए वो? 6 महीने के बाद, इंटू इसलिए 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा उनको 6/12। तो कैलकुलेशन करें, कैसे करेंगे हम? 1,20,000 इंटू 1/6 इंटू 6/12। तो हमारा आंसर आया है 10,000। तो ये 10,000 जो है हम अमाउंट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा एडजस्टमेंट है गुडविल। गुडविल हम निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आइए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2 लाख, सॉरी मैंने गलत बोला, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000। हमारा टोटल प्रॉफिट आया है, टोटल प्रॉफिट है 9 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 9 लाख डिवाइड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 1,80,000। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। ठीक है,
सो गुडविल आया है हमारा, गुडविल इक्वल टू हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 1,80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 ईयर्स। तो 1,80,000 इंटू 2 ईयर परचेसेस, तो गुडविल हमारा आ गया है 3,60,000। अब ये जो गुडविल आया है 3,60,000 उसमें से हमें सिर्फ रमेश का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो रमेश शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 3,60,000 इंटू 1/6, तो हमारा आंसर आया है 60,000। तो हम क्या करेंगे और रमेश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल 60,000। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है सैलरी 5,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू हिम। ठीक है, हम लोग उसको सैलरी दे रहे हैं 5,000 पर मंथ। तो हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी, ब्रैकेट में लिखेंगे 5,000 इंटू 6 मंथ, अमाउंट आया है 30,000। तो हम अमाउंट में लिख देंगे 30,000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो हम क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसका कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 2,40,000 इंटू कितना परसेंट बोला है 5%, और कितने महीने के लिए इंटरेस्ट देना है उसको 6 महीने के लिए। तो 2,40,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, तो हमारा आंसर जो आया है 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अमाउंट भी लिखेंगे हम 6,000। फिर बोला है उन्होंने उसी एडजस्टमेंट के अंदर कि उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 भी देना है। तो हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट रमेश के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है हमारा उसको 8 नंबर की एडजस्टमेंट बोला है कि उसको हम ड्राइंग देते थे और वो 5,000 पर मंथ ड्राइंग लेते थे। तो हम क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ड्राइंग, ब्रैकेट में लिखेंगे 5,000 इंटू 6 मंथ, कितना हुआ 30,000। ओके। इसी के साथ आपका ये सारा जो एडजस्टमेंट थी वो सारी की सारी एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई। तो आइए हम पार्टनर्स का जो रमेश कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज़ करते हैं। रमेश कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट की टोटल आई है 3,73,000। ओके। और डेबिट में है 30,000 प्लस 2,000, टोटल कितना हुआ 32,000। तो 3,73,000 में से 32,000 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 3,41,000। वो रमेश के वारिस को मिलेगा। ध्यान रखना रमेश को किसको मिलेगा वारिस को मिलेगा। तो वारिस का क्या नाम बोलते हैं हम रमेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो 3,41,000 जो है ये रमेश के वारिस को मिलेगा। तो रमेश की डेबिट की टोटल आई है 3,73,000। आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है क्या। हमारा प्रॉफिट आया था 66,000 और यहाँ पे रमेश का लोन आया है 3,41,000। आंसर भी चेक कर लेते हैं। रमेश कैपिटल बैलेंस दिया है 3,41,000 और नीचे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का 66। यस, हमारा ये दोनों आंसर आ गए हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे ख़त्म हो गया। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आइए उसको पहले रीड करते हैं। राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। आपको 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी गई है। लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको जनरल रिजर्व दिया है 25,000 का, क्रेडिटर्स दिया है आपको 1 लाख, अनपेड रेंट 25,000, कैपिटल अकाउंट में राम का 1 लाख, माधव का 75,000 और केशव का दिया है 50,000। असेट साइड में आपको दिया है गुडविल 50,000, लूज टूल 50,000, डेटर्स आपका दिया है 1,50,000, लाइव स्टॉक 1 लाख एंड कैश दिया है 25,000। Keshav died on 31st July 2018 and the following adjustments were agreed by as per partnership deed। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी गई है और केशव जी जो डाइड हुए हैं 31 जुलाई 2018। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने महीने का हुआ 4 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, टोटल कितने महीने हुए 4 महीने।
फर्स्ट नंबर आपको एडजस्टमेंट नंबर देना है क्रेडिटर हैव इंक्रीज बाय ₹10,000। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला गया है गुडविल इज टू बी कैलकुलेट एट 2 ईयर परचेसेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। आपको प्रॉफिट दिया है 5 साल का, 2013-14 में 90,000, 2014-15 में 1,00,000, 2015-16 में 60,000 और 2016-17 में 50,000 और 17-18 में आपको लॉस दिया गया है 50,000। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रॉफिट है उनको पहले प्लस करना है और उसमें से 50,000 माइनस करना है। केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम, जो भी इसका गुडविल आएगा कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से देना है। ऊपर वाले गुडविल को हाथ नहीं लगाना है, जो नीचे आंसर आएगा उसके हिसाब से उसको गुडविल देना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, loose tool and livestock were valued at ₹80,000 and ₹1,20,000 respectively। तो आपको loose tool और livestock को नंबर देना है 4। RDD was maintained at ₹10,000, तो आपको डेटर्स को नंबर देना है 5। कमीशन देना है उसको 2,000 पर मंथ इंटू 4 मंथ, कितना हुआ आपको 8,000। केशव का जो प्रॉफिट है एस्टिमेशन किया हुआ है 2018-19 में 45,000, उसके हिसाब से 4 महीने का उसके रेशो के हिसाब से उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। ठीक है, तो आइए सम को शुरू करते हैं। तो पहला आइटम है हमारा जनरल लीजो। तो जनरल लीजो इनका रेशियो कितना है 5:3:2। ओके, पहले ध्यान रखिए 5:3:2। मगर केशव का कितना है 2/10। टोटल कितनी हुई 5 प्लस 3 प्लस 2 कितनी टोटल होती है 10। तो इनका रेशियो हो गया 2/10। तो हर बार हम 2/10 का कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए जनरल लीजो को ट्रांसफर करते हैं। केशव के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल लीजो, और जनरल लीजो कैलकुलेशन जनरल लीजो इक्वल टू 25,000 इंटू 2/10। तो आंसर कितना आया हमारा 5,000। तो अमाउंट में लिखेंगे हम 5,000। नेक्स्ट आइटम हमारा क्रेडिटर्स 1 लाख है, और यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में क्रेडिटर हैव इंक्रीज बाय ₹10,000। तो 10,000 से हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो 10,000 हमारा लॉस हो गया है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स और अमाउंट में लिखेंगे 10,000। फिर है अनपेड रेंट, उसको स्किप कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। राम अकाउंट और माधव अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ किसका अकाउंट बनाया है, केशव का कैपिटल अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे केशव का बैलेंस है 50,000, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट में। तो केशव कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस डॉट डाउन, अमाउंट है 50,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा असेट साइड का गुडविल। कुछ भी एडजस्टमेंट करना नहीं है, स्किप कर देना है, टोटली स्किप करेंगे इसको। लूज टूल में एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया है, 50,000 आपको असेट में दिया है, और एडजस्टमेंट में बोला गया है कि लूज टूल की जो वैल्यू है वो अब 80,000 हो गई है। 50 की लूज टूल अब कितने रुपए की हो गई है 80,000। कितने रुपए का इंक्रीज है 30,000 का। तो 30,000 हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लूज टूल और अमाउंट लिखेंगे 30,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा डेटर्स के ऊपर कितना बोला है, आरडीडी वाज मेंटेन 10,000। तो ये 10,000 जो है वो हम क्या करेंगे, हमारा आरडीडी है तो हमें क्या हुआ, ये लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे 2 डेटर्स ब्रैकेट में आरडीडी, अमाउंट है 10,000। ठीक है, और नेक्स्ट आइटम है हमारा लाइफ स्टॉक। तो 1 लाख हमारा था, अब कितना हो गया 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लाख पहले था और 1,20,000 है, तो 20,000 का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। हमें लाइफ स्टॉक के अंदर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लाइफ स्टॉक, अमाउंट है 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है कैश, वो तो हम सेव करेंगे, उसको हम लिखेंगे नहीं। तो रिवैल्यूएशन की जितनी भी आइटम्स थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई है। एडजस्टमेंट 1 भी होगी, 4 भी हो गई और 5 भी हो गई है। तो आइए प्रॉफिट निकालते हैं। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट की टोटल आई है 50,000 और डेबिट में आए हैं 10,000, यानी 10,000 प्लस 10,000 कितना हुआ 20,000। तो 50,000 में से 20,000 गया, तो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया है 30,000, और उसको 5:3:2 में बांटना है। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो पहले का आया राम का 15,000, माधव का आया 9,000 और केशव का आया 6,000।
तो हम इसी के साथ रीवैल्यूएशन की डेबिट की टोटल मारेंगे, आंसर आया 50,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया है। अब ये जो 6,000 सिर्फ हमें क्या करना है, केशव के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अमाउंट कितनी है, 6,000। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है कि गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट निकालते हैं हम। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000 लॉस। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आया है 2,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट बन के आया है 50,000। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा 50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस कितने हैं 2, तो 2 ईयर परचेसेस। तो गुडविल हमारा आया है 1 लाख। तो केशव का जो गुडविल का शेयर है वो कैसे निकालेंगे हम, 1 लाख इंटू 2/10 इक्वल टू 20,000। ठीक है, ये जो 20,000 गुडविल आया है वो हम केशव के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, और आउटर में अमाउंट में लिख देंगे 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट में 6 नंबर की एडजस्टमेंट जो बाकी है वो करते हैं। कमीशन देना है 2,000 पर मंथ। ओके, तो कमीशन लिखेंगे क्रेडिट में क्योंकि उसको मिला है, तो बाय कमीशन 2,000 इंटू 4 मंथ ब्रैकेट में लिखना, और आउट अमाउंट में आएगा आपका 8,000। नेक्स्ट है उनका 2018 और 19 का एस्टिमेट किया हुआ है प्रॉफिट है। टोटल फर्म का प्रॉफिट है 45,000। अब केशव जी का निकालते हैं, तो इसका लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल टू 45,000, उनका रेशो कितना है, तो 45,000 इंटू 2/10 इंटू 4/12 क्यों करेंगे, क्योंकि वो 4 महीने तक जिंदा थे तो उनको 4 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो कैलकुलेशन 45,000 इंटू 2/10 इंटू 4/12, तो हमारा आंसर आया है 3,000। तो हम केशव कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 3,000। ओके, इसी के साथ यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम क्या कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ पे केशव कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट की टोटल आई है 92,000, और केशव डेबिट में कुछ नहीं है, तो उतना पूरा का पूरा बैलेंस किधर जाएगा, टू केशव एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और वो अमाउंट कितनी आएगी, जो क्रेडिट की टोटल है वही यहाँ पे 92,000 आएगी। इसी के साथ उसकी डेबिट की टोटल क्लोज हो गई और ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसी के साथ पहले चेक कर लेते हैं अपना आंसर बराबर है क्या बुक के साथ। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 30,000 दिया है और केशव एग्जीक्यूटर लोन 92,000 दिया है। तो हमारा आंसर यस, हमारा आंसर टैली हो गया। 30,000 का प्रॉफिट भी है और 92,000 का लोन में भी ट्रांसफर हो चुका है। इसी के साथ ये सम हमारा क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आइए उसको पहले रीड करते हैं। Virendra, Devendra and Narendra were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2019 की। लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको दिया गया है बैंक लोन 25,000, क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 5,000, रिजर्व फंड 30,000, कैपिटल अकाउंट दिया गया वीरेंद्र का 90,000, देवेंद्र 60,000, नरेंद्र 30,000। असेट साइड में आपको दिया है फर्नीचर 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, मोटर कार 20,000, सनी डेटर 50,000, बिल रिसेबल 20,000, इन्वेस्टमेंट 50,000 एंड कैश एट बैंक आपका है 20,000। मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31st August 2019 एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट 31 मार्च से लेके 31 अगस्त कितने महीने होते हैं बच्चों, 5 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितने महीने हुए,
5 मंथ। तो 5 मंथ्स का जितना भी चीज़ें होगी, जो डेथ हुई है जिनकी वीरेंद्र की, उतना सब कुछ उनको देना है। ठीक है। सो दैट द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ मिस्टर वीरेंद्र ही इज एग्जीक्यूटेड टू बी एंटाइटल टू बी पेड आउट। फर्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, द कैपिटल टू हीज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। जिस दिन वो मर गए हैं उस दिन जो भी कैपिटल होगा वो उनको क्रेडिट करना है उनके कैपिटल अकाउंट में। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट बोला गया है कि हीज प्रोपोर्शन ऑफ द रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट आपकी 31 मार्च 2019 में जितना भी आपको रिजर्व फंड दिख रहा है उसमें से उनके रेशियो के हिसाब से उनको बांट देना है। ठीक है। थर्ड नंबर में आपको बोला है हीज प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उनको प्रॉफिट देना है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक वो जिंदा थे, तो उनका उतना 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 अगस्त तक उनका प्रॉफिट के अंदर उनका क्या है, हिस्सा है, तो वो उनको मिलेगा। तो वो कैसे देंगे हम, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का। ठीक है। नेक्स्ट है हमें गुडविल निकालना है 2 ईयर परचेसेस का लास्ट 4 ईयर के हिसाब से, तो उनकी गुडविल में भी उनको हिस्सा मिलेगा। पांचवें एडजस्टमेंट में बोला कि मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन ₹3000 पर मंथ, यानी उनको 5 महीने का भी ड्राइंग उनका लिया है, वो भी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। और लास्ट में बोला गया है कि देयर इज़ नो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। कोई भी असेट एंड लाइबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुई है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको सिर्फ वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल सेबल, ये क्या हो जाएगा, सारा स्किप हो जाएगा। तो रिजर्व फंड दे देते हैं पहले। तो रिजर्व फंड क्या करेंगे हम, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, और रिजर्व फंड का कैलकुलेट करते हैं। रिजर्व फंड इक्वल टू 30,000 इंटू 3/6, जो आंसर आया है हमारा 15,000। तो ये 15,000 हम वीरेंद्र कैपिटल की अमाउंट में लिख लेते हैं। उसके बाद है कि कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल है वीरेंद्र का लास्ट बैलेंस शीट के अंदर 90,000, वो भी क्रेडिट कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट करने से, थर्ड एडजस्टमेंट करने से पहले हम फोर्थ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी मिल जाएगा और साथ साथ में गुडविल भी मिल जाएगा। तो गुडविल ढूंढने के लिए हमें पहले ढूंढना क्या पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हम पहले निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000, ऐसे करके हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट है हमारा 2 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे 4, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है 50,000। ठीक है। अब हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया है 50,000। तो गुडविल इक्वल टू 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस हमारा 2 ईयर्स। तो गुडविल हमारा जो आया है, गुडविल इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। अभी हमें क्या करना है, वीरेंद्र का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो वीरेंद्र का शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 1 लाख इंटू 3/6, सो आंसर कितना आया है 50,000। तो हम वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, अमाउंट में लिखेंगे 50,000। ओके। अब हम ये निकालेंगे उसका प्रॉफिट का हिस्सा अप्रैल से लेके अगस्त तक। हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया है, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 50,000। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ढूंढेंगे, उसको 5 महीने का कितना प्रॉफिट उसको आता है। तो 50,000 हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। तो 50,000 इंटू उसका रेशियो 3/6 इंटू कितने महीने तक वो जिंदा था, 5 महीने के लिए, तो 5/12। और ये जो हमें आंसर आया है 10,417, ये हमारा उनका वीरेंद्र का क्या है, प्रॉफिट है। कितने महीने का, 5 महीने का। तो वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट में लिखेंगे 10,417। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर के एडजस्टमेंट। मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ टू डेट ऑफ डेथ। ड्राइंग ले रहे थे पर मंथ 5 महीने का, तो टू ड्राइंग ब्रैकेट में 3,000 इंटू 5 मंथ, तो ड्राइंग कितना हुआ 15,000। इसी के साथ ये सम की जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो सारी खत्म हो गई है। असेट का कोई भी आइटम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो सारी स्किप हो जाएगी।
तो आइए वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट की टोटल आई है 1,65,417। उसमें से ड्राइंग माइनस कर देंगे 50,000। तो हमारा वीरेंद्र का एग्जीक्यूटिव लोन का जो बैलेंस आया हुआ है 1,50,417। ओके, जो आंसर के साथ हमारा मैच हो रहा है। इसी के साथ हमारा ये सम खत्म हो गया। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, आइए उसको रीड करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, रोहन एंड मोहन who were sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 as follows। बैलेंस शीट दी गई है आपको 31 मार्च 2019 की। लाइबिलिटी साइड में आपको दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000, क्रेडिटर्स 85,000, बिल्स पेबल 40,000, बैंक लोन 1,50,000, जनरल रिजर्व दिया गया है आपको 27,000। कैपिटल अकाउंट दिया है सोहन, रोहन और मोहन का, तीनों का सेम कैपिटल है 20,000 का। असेट साइड में पहला आइटम है आपका बैंक 48,000, डेटर्स 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, मशीनरी 80,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, कंप्यूटर्स 40,000, स्टॉक 19,000, पैटर्न 12,000। बहुत सारी आपको असेट दी गई है। ओके, मिस्टर रोहन डाइड ऑन द 1 अक्टूबर 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर मेड। 31 मार्च 2019 से लेके रोहन जब मर गया है तब से कितने महीने हो गए टोटल? 6 महीने हो गए हैं। तो 6 महीने के अंदर उसको जो जो चीज़ एडजस्टमेंट में भूली होगी वो सारी चीज़ उसको मिलेगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को नंबर देना है 2। फिर है आपको एडजस्टमेंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट ₹60,000। तो आपको इन्वेस्टमेंट को नंबर देना है 3। 4 नंबर में आपको करेक्शन करना है, अंडर वैल्यूड की जगह पे आपको करना है ओवर वैल्यूड। प्लीज करेक्शन, अंडर वैल्यूड की जगह पे क्या लिखना है? ओवर वैल्यूड। स्टॉक टू बी ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000 एंड प्रोविजन ऑफ 10% एज द डेटर वॉज रिक्वायर्ड। तो आपको स्टॉक को नंबर देना है 4 और डेटर्स को नंबर देना है 4। पेटेंट वेयर वैल्यूलेस। अब एक भी रुपया उसमें से मिलने वाला है नहीं, वैल्यूलेस है तो राइट ऑफ हो जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट। 6 नंबर की एडजस्टमेंट बोल रही है कि मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग एज हिज ऑफ प्रॉफिट। जो भी उसका ड्राइंग होगा उतना ही उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चेक कर लेते उसका ड्राइंग कितना है। रोहन ड्राइंग टिल डेट ऑफ डेथ वॉज ₹25,000। तो उसका ड्राइंग अगर 25,000 है तो उसका प्रॉफिट भी कितना है? 25,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, मगर हम और एक अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। जो जो बैलेंस शीट के अंदर जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है वो हम क्या कर देंगे? उसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनाना नहीं है। तो आइए सम को शुरू करते हैं। पहला आइटम जो दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि उसके ऊपर एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, और एडजस्टमेंट होती तो हम इसका इफेक्ट करते, और बैलेंस शीट अगर हमने बनाते तो इसके अंदर हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सारी की सारी आइटम ट्रांसफ़र कर देते। बट यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसके लिए हम उसको क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है हमारा जनरल रिजर्व जो 27,000 दिया है, और जनरल रिजर्व किधर ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे 27,000 डिवाइड बाई 6, जो आंसर आया हमारा 4,500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, तो 4,500 इंटू 3, तो सोहन के अकाउंट में लिखेंगे 13,500। 4,500 इंटू 2 तो रोहन के अकाउंट में लिखेंगे 9,000, और 4,500 इंटू 1 करेंगे तो इसके अकाउंट में लिखेंगे मोहन के 4,500। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो सोहन, रोहन और मोहन का 20,000 20,000 20,000 क्या करेंगे? हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आइए इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सोहन के अकाउंट में 20,000, रोहन के अकाउंट में 20,000 और मोहन के अकाउंट में 20,000। इसी के साथ हमारा लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। नेक्स्ट आइटम है हमारा असेट। पहला आइटम जो है बैंक हमने ड्रॉ नहीं किया है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, स्किप हो जाएगी। नेक्स्ट आइटम है हमारा डेटर्स। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स की अमाउंट है 30,000 और एडजस्टमेंट नंबर 4 पे बोला गया है अ प्रोविजन ऑफ 10% एज अ डेटर वॉज रिक्वायर्ड। आपको प्रोविजन यानी आरडीडी क्रिएट करनी है, तो 30,000 का 10% कितना हो रहा है, 3,000। तो 3,000 हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, आरडीडी हमारे लिए लॉस है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे टू डेटर्स ब्रैकेट में आरडीडी, अमाउंट है हमारी 3,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग और उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 है और अमाउंट है हमारी 40,000। और क्या बोला गया है एडजस्टमेंट नंबर 2 में, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 20%। प्लीज़ याद रखिएगा 40,000 का 20% आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि क्या बोला गया है, अंडर वैल्यूड है। वो आपकी जो वैल्यू है 40,000 वो कैसी है, अंडर वैल्यूड। हमेशा ये एक बात रखना याद, बैलेंस शीट की जो वैल्यू होती है वो है हमेशा कैसी होती है, 100% होती है। तो जो 40,000 जो दी है वो 100% वैल्यू नहीं है, वो 20% लेस है। तो कितनी है वो, 80%। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हम क्योंकि अंडर वैल्यूड है, अगर हम अंडर वैल्यूड है तो हमें वो 100% पे लेना है, 80% से हमें क्या करना है, 100% पे लेके जाना है। तो हमें अगर 80% की चीज़ अगर 100% पे लेके जा रहे हैं तो हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय लैंड एंड बिल्डिंग। आइए उसका कैलकुलेशन करते हैं। 80 पर लैंड एंड बिल्डिंग का 80 के सामने अगर 40,000 है तो 100 के सामने कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। तो हमारा आंसर आया है 50,000। अब पहले 40,000 था, अब असेट कितना हो गया लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 50,000 की। कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है, 10,000 से। तो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में अमाउंट में कितना लिखेंगे, 10,000। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारा मशीनरी, उसके ऊपर भी सेम एडजस्टमेंट नंबर है 2 और अमाउंट है आपका 80,000। मशीनरी वेयर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। जो 80,000 दिया है वो बैलेंस शीट की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, 100, और कितना कम दिया है, 20% अंडर वैल्यूड है। तो ये 80,000 जो है वो कितना परसेंट है, 100% है कि 80% है, 80% है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं पहले, क्योंकि 80% का क्या होने वाला है, 100% होने वाला है। तो हमारी एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय मशीनरी और उसका कैलकुलेशन करेंगे। मशीनरी इक्वल टू 80 के सामने अगर 80,000 है तो 100 के सामने कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। तो हमारा आंसर आ गया है 1 लाख। पहले हमारी एसेट कितनी थी मशीनरी, 80,000 की, अब कितने हो गई है, 1 लाख की। तो कितना डिफरेंस हो गया हमारा, टोटल 20,000 का। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में अमाउंट में लिखेंगे 20,000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है हमारा इन्वेस्टमेंट, 40,000 है और एडजस्टमेंट में 3 नंबर के एडजस्टमेंट में बोला गया है आपको इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट ₹60,000। 40,000 का अब कितना हो गया है, 60,000। तो 20,000 से इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट हमारा। तो आइए उसको ट्रीटमेंट करते हैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट, अमाउंट में लिखेंगे 20,000। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारा कंप्यूटर हम स्किप कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। ओके। और नेक्स्ट आइटम है हमारा स्टॉक का अमाउंट है 90,000 और एडजस्टमेंट 4 में बोला गया है आपको कि स्टॉक टू बी, यहाँ पे मैंने कट कर दिया है, अंडर वैल्यूड की जगह पे क्या लिखा है, ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड है यानी 90,000 में ये 5,000 ज़्यादा लिखा हुआ है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी, 85,000। तो 5,000 हमारा ये कम हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो आइए रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक, अमाउंट में लिखेंगे 5,000। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न के लिए एडजस्टमेंट नंबर 5 है, अमाउंट है 12,000। पैटर्न वेयर वैल्यू लेस, एक भी रुपया नहीं आने वाला है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू पैटर्न और अमाउंट में लिखेंगे 12,000। तो यहाँ पे बैलेंस शीट जो है सारी की सारी आइटम्स हो चुकी हैं। तो हमारी सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर की एडजस्टमेंट हो चुकी है, सिर्फ फर्स्ट और सिक्स नंबर के बाकी है। तो आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट की टोटल आई है 50,000
और डेबिट में दिया है 3000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, इसकी टोटल आती है 20,000। तो 50,000 में से 20,000 गया तो आंसर कितना आया 30,000। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट है 30,000। फिर ये 30,000 जो है डिवाइड करेंगे 6 से, जो आंसर आएगा डिवाइड करके बाद 5,000। तो ये हम तीनों पार्टनर को बांट देंगे। तो सोहन का आ गया 15,000, रोहन का आ गया 10,000 और मोहन का आ गया 5,000 और रिवैल्यूएशन की टोटल हो गई डेबिट की 50,000। इसी के साथ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये जो प्रॉफिट आया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट, सोहन के अकाउंट में लिखना है 15,000, रोहन के अकाउंट में 10,000 और मोहन के अकाउंट में लिखना है 5,000। ओके। अब फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। अब ये जो 30,000 जो है वो हम तीनों में बांट देंगे। कुछ बोला नहीं है, तो 30,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,000। तो ये 5,000 जो है इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, सोहन के अकाउंट में 15,000, रोहन के अकाउंट में 10,000 और मोहन के अकाउंट में 5,000। ओके। अब आते हैं 6 नंबर की एडजस्टमेंट में। मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी उसका ड्राइंग रिटेन करेगा उतना ही उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ड्राइंग कितना है वो भी देख लेते हैं। रोहन ड्राइंग टिल डेट ऑफ डेथ वॉज 25,000। पहले हम काम करते ड्राइंग की एंट्री कर लेते, ठीक है। तो ड्राइंग लिया है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, यानी सिर्फ जो डेट जिसका डेथ हुआ है उसको ही देंगे क्योंकि उसका ही बोला है। तो जिसका डेथ हुआ है, रोहन का डेथ हुआ है, तो रोहन के डेबिट में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स और रोहन के अकाउंट में लिखेंगे 25,000। जितना ड्राइंग है उतना ही उन्होंने क्या बोला है कि उसका 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक वो जिंदा था तब तक का उसका प्रॉफिट फॉर्म में जितना भी प्रॉफिट हुआ था उतना हम उसको दे देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और रोहन के अकाउंट में लिखेंगे 25,000। तो आइए रोहन का क्रेडिट की टोटल, क्योंकि जो पहले जिसका डेथ हुआ है उसका ही पहला अकाउंट क्लोज करना है। तो रोहन का पहले क्रेडिट की टोटल करते हैं और रोहन की क्रेडिट की टोटल आई है 74,000 और उसकी डेबिट की टोटल है 25,000। तो 74,000 में से 25,000 जाएगा। मैंने 75,000 बोला, सॉरी। हाँ, अगर 75,000 बोला होगा तो सॉरी। ड्राइंग की अमाउंट कितनी है 25,000। तो 74,000 में से 25,000 गया तो हमारा रोहन का जो एग्जीक्यूटर होगा उसको ये लोन की अमाउंट मिल जाएगी। तो 49 आया, 74 में से 25 गया तो कितना आया 49। तो हम लिखेंगे टू रोहन्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और डेबिट की टोटल आई है 74,000। इसी तरह सोहन का अकाउंट पहले क्लोज कर देंगे इसके बाद। तो सोहन की क्रेडिट की टोटल आई है 63,500 और सोहन के डेबिट में कुछ नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस CD अमाउंट है 63,500। उसी तरह मोहन का अकाउंट क्लोज करेंगे, इसकी टोटल आई है 34,500 और डेबिट में कुछ नहीं दिया है इसके लिए हम लिखेंगे 34,500। ओके। और टोटल आ गया है 34,500। इसी के साथ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। आइए आंसर चेक कर लेते हैं, हमने जो आंसर निकाले हैं वो सारे सही है क्या। सो यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000 है और यहाँ पे हमारा 30,000 प्रॉफिट आया है। फिर एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफ़र करना था 49,000, क्या वो भी सही है क्या, चेक कर लेते हैं। यस, 49,000 ये भी सही है। नेक्स्ट है सोहन का अकाउंट जो है 63,500 और मोहन का है 34,500, ये भी चेक कर लेते हैं। यस, इसका भी आंसर है 63,500 और 34,500। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो हम इसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपका आखिरी टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप फर्म का। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।